बुलेटिन की शुरुआत में आपको बांग्लादेश से जुड़ी अपडेट बताने जा रहा हूं। बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के बीच बड़ी खबर है। बीएनपी नेता तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश रवाना हो चुके हैं। बीएनपी नेता रवाना हुए हैं तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश। बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से ढाका रवाना हुए हैं। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर तारिक का वीडियो भी अब सामने आया है। बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन की 17 साल बाद वापसी हो रही है। तारिक रहमान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश अब पहुंचेंगे, वो 17 साल बाद पहुंचेंगे। आपको पता ही है कि बांग्लादेश के अंदर हालात बेहद खराब है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी हिंसा के बीच में बीएनपी नेता का 17 साल के बाद बांग्लादेश जाना, अब ये एक और नए आयाम लेकर सामने आएगा। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीएनपी नेता तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए हैं। हिथ्रो एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें सामने आई थी, जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे 17 साल के बाद ये बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। उसी की तस्वीर ये सामने आई है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तारिक रहमान है 17 साल के बाद जो वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। अब उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 17 साल के बाद वापस लौटना ये बहुत कुछ दिखाता है। बांग्लादेश के अंदर हालात खराब हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, तोड़फोड़ आगजनी हो रही है और इसी इन सब के बीच में अब आप देखेंगे कि लंदन से बांग्लादेश के लिए रवाना हो रहे हैं। 17 साल के बाद रहमान वापस लौट रहे हैं। हिथ्रो एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है ये इनका वापस लौटना बांग्लादेश में कई नए समीकरण खड़े कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब आप देखेंगे कि हिथ्रो एयरपोर्ट पर जो उनके समर्थक हैं वो कैसे जमा हुए थे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये समर्थकों का हुजूम बता रहा है कि बांग्लादेश में अब कुछ और नए समीकरण हमको देखने को मिल सकते हैं। ये भी खबर आ रही है कि जब इनका स्वागत किया जाएगा तो बीएनपी ने 50 लाख लोगों के समर्थन वाली रैली करने की सोची है। बीएनपी के एक्टिव चेयरमैन हैं अभी तारिक रहमान, और जब ये बांग्लादेश में होंगे तो बीएनपी जो इनकी पार्टी है 50 लाख समर्थकों के साथ रैली करने की सोच रही है। मैं आपको बता रहा हूं ये एक नए समीकरण के रूप में उभरेगा। अभी भी बांग्लादेश के अंदर हालात खराब हैं। अब मैं आपको कुछ और जानकारियां देने वाला हूं। बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन हैं, बांग्लादेश लौट रहे हैं। 17 साल बाद तारिक रहमान ढाका में वापस लौट रहे हैं। लंदन से सीधे ढाका पहुंचेंगे वो। तारिक रहमान ढाका एयरपोर्ट पर उनका मेगा स्वागत करने की तैयारी है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद रैली भी होगी। फरवरी में संसदीय चुनाव से पहले उनकी वापसी हो रही है। बीएनपी के सबसे बड़ी पार्टी के संकेत हैं ये। तारिक अगले प्रधानमंत्री के मजबूत दावेदार भी हो सकते हैं। IRI सर्वे में बीएनपी को चुनाव में बढ़त मिली है। अंतरिम प्रमुख यूनुस की निगरानी में चुनाव होंगे, लेकिन ये चुनाव फरवरी में होंगे। उससे पहले दिसंबर में ये लौट रहे हैं। लौट इसलिए रहे हैं तारिक रहमान ताकि वो पहले से तैयारियां कर सके, प्रिपरेशन अपनी कर सके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। तारिक के स्वागत के लिए ढाका में भारी भीड़ जमी है। ढाका में तारिक रहमान के स्वागत की तैयारी चल रही है और जो भीड़ की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ढाका के अंदर तारिक रहमान के स्वागत की तैयारी चल रही है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि तारिक रहमान के जाने से कुछ और राजनीतिक समीकरण बांग्लादेश में तैयार हो सकते हैं और जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा राजनीतिक समीकरण हैं, वो बन और बिगड़ सकते हैं। तारिक रहमान के स्वागत में जो तैयारियां हो रही हैं ढाका में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तारिक रहमान के स्वागत के लिए लोग जमा हैं। हालांकि बीएनपी जो तारिक रहमान की पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ इकट्ठा किया जाए। उससे क्या होगा कि ताकत जो है वो पता चलेगी। पुरानी पार्टी है, एक बार फिर से पार्टी को जिंदा करने में, उसके जो कैडर हैं उसको जिंदा करने में मदद मिलेगी। लोगों में एक नया जोश और जुनून आएगा। शायद इसी स्ट्रेटजी के तहत, इसी नीति के तहत तारिक रहमान वापस बांग्लादेश आ रहे हैं। फरवरी में चुनाव होने हैं और अभी दिसंबर में वापस लौटना, चुनाव के लिए माहौल बनाना, ये बेहद अहम है। अब हम आपको कुछ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें एक तो बांग्लादेश से आ रहे हैं तारिक रहमान, जो हिथ्रो एयरपोर्ट पर उनका वीडियो आया और उसमें जो समर्थक हैं उनका स्वागत करते हुए दिखे। 17 साल बाद वो उनकी वापसी हो रही है। 2 तस्वीरें हम आपको, ये दूसरी तस्वीर भी एयरपोर्ट की है जब वो अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनके समर्थक उनको वहाँ पर मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको एयरपोर्ट के जश्न का माहौल दिखा रहे हैं।
तारिक रहमान के बारे में कुछ और जानकारियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बीएनपी के एक्टिव चेयरमैन हैं, पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। 2008 से लंदन में रह रहे थे, अब 17 साल बाद ढाका में वापसी हो रही है 2025 में। 8 से लंदन चले गए थे वो। हसीना सरकार में उनको सजा मिली थी। शेख हसीना की जो सरकार थी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इन पर लगा हुआ था और तब उनको सजा दी गई थी। हसीना के जाने के बाद से सभी केस में इनको कर दिया गया बरी और बीएनपी का ये सबसे बड़ा चेहरा है। 60 साल इनकी उम्र है, पीएम पद के मजबूत दावेदार हैं और उसी की फील्डिंग करने के लिए, उसी की तैयारी करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। क्यों भागे थे ये लंदन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2008 में बांग्लादेश इन्होंने छोड़ दिया था। हसीना सरकार में कई केस इन पर दर्ज कर लिए गए थे। हत्या की साजिश से जुड़े आरोप इन पर लगे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस इन पर दर्ज कर लिए गए थे। गिरफ्तारी, जेल का डर, ये सारी चीजें थी। इलाज के बहाने ये देश छोड़कर भाग गए, लंदन जाकर शिफ्ट हो गए। 2008 से वहीं रह रहे हैं। लंदन में राजनीतिक शरण इन्होंने ली थी, वहीं से बीएनपी की कमान संभाली थी। लंदन में रहे थे लेकिन एक्टिव थे वो बांग्लादेश में। अपने सूत्रों से, अपने लोगों से, बीएनपी के लीडर्स से बातचीत कर रहे थे। शेख हसीना सरकार के दौर में एक्शन हुआ इन पर। बीएनपी के नेताओं पर भी शिकंजा कसा गया। लगातार मुकदमे हुए, सजा मिली, राजनीतिक साजिश के आरोप भी लगे थे। हसीना की सत्ता जैसे ही जाती है उसके बाद वापसी इनकी हो रही है। सभी मामलों से इनको बरी भी कर दिया गया शेख हसीना की सत्ता जाते ही। अब ये पूरा मामला हमने आपको बता दिया। बांग्लादेश में अब चुनावी टक्कर किससे होने वाली है वो भी आप जान लीजिए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, और जमाते इस्लामी, इसके अलावा नेशनल सिटीजन पार्टी भी वहां पर है, जिसके नेता ने भारत को लेकर दिया था बयान, आपको याद होगा। यही है नेशनल सिटीजन पार्टी। तारिक के आने से पहले ढाका में एक और बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताएंगे। तो ये तीनों पार्टियां हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जो दूसरी पार्टी है बांग्लादेश सिटीजन पार्टी, माफ कीजिएगा, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, जो बांग्लादेश के अंदर काम कर रही है। और इसका मुख्य फोकस भारत विरोध का ही रहता है। उसके एक नेता ने 7 सिस्टर्स को लेकर बयान दिया था और 7 सिस्टर्स को लेकर बयान दिया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। तारिक के आने से पहले ढाका में बड़ा बम ब्लास्ट, ढाका में क्रूड बम धमाका हुआ है। एक शख्स की मौत हो गई है। मोग बाजार इलाके में फ्लाईओवर से बम फेंका गया। अज्ञात हमलावरों ने नीचे खड़े शख्स को निशाना बना दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अफरा तफरी मची हुई है, डर का माहौल है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अभी उधर बीएनपी के लीडर के आने की बात चल रही है, लेकिन उसी बीच में ये बम धमाका हुआ है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, तस्वीरें दिखा रहा हूं। बांग्लादेश के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उसी को लेकर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन उससे पहले जो हालात खराब हो रहे हैं, मुख्य दावेदार पार्टियां हैं, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हालात खराब हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनुस की शय पर खराब हो रहे हैं।